और अगली बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर गजरौला में एडवोकेट राजीव शुक्ला के आवास पर बड़े ही धूमधाम से सीएम योगी का जन्मदिन मनाया गया। हम आपको बता दें, अमरोहा के जिलाध्यक्ष उदय गिरी गोस्वामी गजरौला एडवोकेट राजीव शुक्ला के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया और एक दूसरे को मिठाई बांटी। सभी को योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही योगी आदित्यनाथ के लंबी आयु के लिए कामना भी की गई। और अमरोहा जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी अध्यक्ष, आज जो शुक्ला जी के प्रोग्राम था, क्या था इसके बारे में बताइए। आज एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उसकी खुशी मनाने के लिए हम लोग सब बैठे हैं। और बाकी दूसरी बात, जो अभी हमने चुनाव जीता है लोकसभा का, उसके संबंध में कोई चर्चा आप लोग करना चाहेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा आगे बढ़ेगी। अभी काफी मतों से चौधरी कुंवर सिंह तंवर जी की यहाँ पर जीत हुई है और इंडिया गठबंधन पे जो प्रत्याशी मतदान से पराजित किया है, क्या जनता को मैसेज देना चाहती है? जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था दिखाई है और जो हमारा संगठन है, उस संगठन की जो क्रियाशीलता है, एक लंबे समय से हमारे कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर लोगों के घर जाकर के वोट डालने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक भी है कि बहुत से लोग खेतों में काम कर रहे थे, वहां से भी लोगों को लेके आए। और चूंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो इतने लोकप्रिय हैं कि आपने देखा होगा पिछले 5 साल वो सांसद नहीं थे, लेकिन सांसद से ज्यादा उन्होंने समाज में रह करके समाज की सेवा की है। इसलिए उनका नाम भी समाज सेवक चौधरी कुंवर सिंह तंवर जी है। और हम देख भी रहे हैं कि 10-12 साल से सांसद रहने से पहले भी, 2014 से पहले भी उन्होंने समाज में सेवा के रूप में अपना यहाँ एक तरह से क्षेत्र बनाया है और सांसद बनने के बाद भी बहुत सेवा की है। और पिछली बार कुछ थोड़े से वोटों से हार गए थे, तो भी हमारे बीच में रह करके उन्होंने लगातार सेवा में अपना समय दिया है। एक वो भी एक ऐसा कारण रहा कि लोगों का मन था कि हम उनको दोबारा से सांसद बनाना चाहते हैं, तो लोग घर से निकले और जाकर लोगों ने वोट डाला। और एक ऐसी परिस्थिति थी उस दिन कि जो कि हिंदू समाज में सालक था उस दिन बहुत बड़ा। और आप जानते हो, जब सालक होता है तो बहुत से लोग जो गांव में हैं, जिनकी तैयारी शादी की हो तो वोट डाल रहे हैं, लेकिन जो कई बार बहुत लोग बाहर गए हुए हैं, कोई भात भरने गया है, कोई रिश्तेदारी में शादी अटेंड करने गया है, तो वो लोग वोट नहीं डाल पाए। इसलिए थोड़ा परसेंटेज पिछले मुकाबले कम रहा। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जनपद का जो मतदान प्रतिशत है वो हाईएस्ट रहा है। 68% मतदान जनपद अमरोहा का है। आपको पता है कि पूरी लोकसभा का 64.7% है, लेकिन गढ़ विधानसभा में इस बार 55-56% ही मतदान हुआ है। उसने इसको डाउन कर दिया हमारे परसेंटेज को। जब अगर हम जिले का हम देखते हैं तो जिले का अमरोहा जनपद का 68% मतदान हुआ है और ये सब कार्यकर्ताओं के वजह से हुआ है। जो बूथ पर हमारी कमेटी है, बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद वोट डाले हैं और लोगों से कहा, प्रेरित किया भी आप चलो वोट डालो। ऐसे देखा मैंने कई बार कि लोग खेतों से लोगों को लेके आए हैं, क्योंकि खेती काटने का समय भी था। अब जो लोग शादियों बाहर चले गए वो तो चले गए, उनको मतलब नहीं है, लेकिन जो गांव में थे और खेत में काम कर रहे हैं तो लोग वहां से भी बुला करके लाए कि चलो ये मतदान हमारा नैतिक अधिकार है, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे लोगों को प्रेरित किया है और 68% मतदान जनपद अमरोहा में हुआ है, जो यूपी में नंबर 1 है और पूरे भारत के अंदर दूसरे नंबर पे है। देखिए, सवाल ये भी रह गया, आपकी पार्टी का जो नारा था 400 के पार, लेकिन पिछले के मुताबिक आपकी पार्टी का वोट काफी डाउन देखा गया है यूपी में। क्या कह रहे हैं आप इसके बाद? देखिए, मैं इसमें सीधा सीधा ये कहूंगा कि जहां हम लोग मतदाता को बूथ तक पहुंचाने में सफल रहे, वहां हमारी सीट जीत गई। और जहां हम इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गए, वहां ये कमी हमारे सामने आई है। बाकी जनता के मन में मोदी के प्रति, भाजपा के प्रति जो श्रद्धा है
वो कम नहीं हुई है। भी थोड़ी सी हमारे समाज में एक केयरलेसनेस है, जिसको हम बोलते हैं लापरवाही। कई बार ठीक है यार, जीत तो रही है, वोट नहीं डाल पाए, खेत में हैं कि काम में चले गए, तो और कहीं कहीं हम लगता है कि भाई जो और लोकसभा रहा तो सब लोगों ने काम किया है। हमारी लोकसभा में तो सब कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ काम किया है। और आपको इस बात का अनुमान भी होगा, जब मैं 15 सितंबर 2023 को जिलाध्यक्ष बना तो मैंने उसी दिन से पूरे जनपद का दौरा शुरू किया था और एक एक दिन में 8-8, 7-7, 10-10 गाँव में जाकर मैंने सभाएं की हैं। और सभा के चुनावी सभाएं की थी मैंने, वहाँ 1-1,000, 500-500 लोग, 200-200 लोग एकत्र हुए और उन्होंने हमारी बात सुनी। एक तरह से भाजपा का प्रचार प्रसार हमने तब से प्रारंभ किया। और टिकट की घोषणा तो मुझे लगता है कि ये उसके 4-5 महीने बाद हुई है। और जब टिकट हो गया तो प्रत्याशी के साथ मिलकर के हमने इस चुनाव को आगे बढ़ाया। और चूंकि प्रत्याशी की लोकप्रियता हमारे समाज में बहुत अच्छी है, इसलिए लोगों ने मन बना करके यहाँ वोट दिया है। तो कहीं दूसरे स्थानों पर किन किन परिस्थितियों में कुछ कमी रही है, उस पर टिप्पणी करना ज़्यादा मेरा काम नहीं है।